गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 11 अगस्त और हम लोग यहां पर आज 11 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आजकल थोड़ी जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पा रही है, थोड़ी लेट से आ रही है। इसका कारण है कि मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा अभी अपडेट्स चल रहा है, उसमें इंस्टॉलेशन के कार्य जो प्रोसेस है वो चल रहा है, इसलिए थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही है मुझे भी। यहाँ पर थोड़ी काफ़ी देर हो जा रही है करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करने में, तो इसलिए 1-2 दिन और ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो है सिस्टम वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद डेली सुबह में यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अभी 1-2 दिन और अभी इस तरह से होगा और उसके बाद जो है वो ठीक हो जाएगा सिस्टम, तो उसके बाद मैं फिर से अपलोड जो है वो टाइम पर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है वो 11 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान राज्य के कितने जिलों में शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 19 जिलों में, कितने जिलों में? राज्य के 19 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान राज्य में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो फाइलेरिया उन्मूलन के लिए झारखंड में सोमवार से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए राउंड चलाया जाएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में गोड्डा, गिरिडीह, रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम आदि में यहाँ पर 10 अगस्त से 20 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 19 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा 10 से 20 अगस्त तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में तिरंगा वाले मास्क की बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है? ठीक है, तिरंगा वाले मास्क डिजाइन पर जो मास्क होती है तिरंगा उसमें बना हुआ होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाई गई है। ये की गई है रांची जिला में। किस जिला में? रांची जिला में तिरंगा वाले मास्क पर प्रतिबंध लगाई गई है। और राज्य के अन्य जिलों को भी निर्देश दिया गया है कि जो तिरंगा के बने हुए हैं मास्क उन्हें यहाँ पर बिक्री पर रोक लगाया जाए और उसकी इस्तेमाल पर भी रोक लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। रांची जिला प्रशासन ने तिरंगा वाले मास्क की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। हाल ही में कुछ दिनों से तिरंगा वाला मास्क बाजारों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसे कुछ दिन उपयोग करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं। ऐसे में तिरंगा वाले मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। इसलिए रांची जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि तिरंगा वाले मास्क पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये रांची जिला प्रशासन द्वारा किया गया है और राज्य के अन्य जिला में यहाँ पर भी उसे निर्देश जारी किया गया है कि तिरंगा वाले डिजाइन के जो मास्क हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब यहाँ पर रांची जिला आया है, तो रांची जिले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 1899 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में बशीर अहमद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ठीक है, हाल ही में बशीर अहमद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी थे वो, ठीक है, अपने जीवन काल में वो एक पत्रकार भी थे, कार्टूनिस्ट भी थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बशीर अहमद झारखंड आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारी थे जिनका हाल ही में दिल के दौरा पड़ने पर निधन हो गया। वे अपने जीवन काल में एक पत्रकार, एक कार्टूनिस्ट, नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 1980 के बाद से 2 दशकों तक झारखंड आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका भी रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बशीर अहमद का निधन हो गया है और वे एक पत्रकार, कार्टूनिस्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस संगठन द्वारा 1999 ईस्वी में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया था? ठीक है, झारखंड के किस संगठन द्वारा 1999 ईस्वी में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया था?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये संगठन था जोहार संगठन। कौन सा संगठन? जोहार संगठन था, जिसके द्वारा वर्ष 1999 ईस्वी में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया था। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस संगठन का पूरा नाम क्या था, जोहार का फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी याद रखिएगा जोहार का फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य के गठन के एक वर्ष पूर्व 1999 ईस्वी में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी फोरम में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा के 6 वर्ष बाद रांची में पहली बार झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो देख लीजिए यहाँ पर, जोहार का झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जोहार संगठन के बैनर तले आदिवासी दिवस मनाया गया था। विश्व आदि दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मनाया गया था जोहार संगठन के द्वारा, ठीक है, जोहार संगठन के द्वारा रांची में यहाँ पर जो है वो पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया था वर्ष 1999 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक हाउडी मोदी के लेखक कौन है? हाल ही में पुस्तक जो है विमोचन की गई है, हाउडी मोदी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है शैलेंद्र महतो। कौन है? शैलेंद्र महतो है हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक, और इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखित पुस्तक हाउडी मोदी का विश्व आदि दिवस के अवसर पर रविवार को उनके पुस्तक का विमोचन किया गया। यह 60 पन्नों की पुस्तक है। इसके पूर्व उनकी 3 पुस्तकें झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद, जो कि 1989 में यहाँ विमोचन किया गया था। दूसरा जो था वो देश और दृष्टि, जो कि 2011 में प्रकाशित किया गया था, एवं झारखंड की समर गाथा, जो कि 2011 में प्रकाशित हुई थी। तो उनके द्वारा अन्य 3 पुस्तक जो का नाम है वो याद रखिएगा। यहाँ पर ये 3 पुस्तक है। इस पुस्तक से पहले उनके 3 पुस्तक आए हैं, और वे पुस्तक जो है वो कौन कौन से हैं? राज्य और उपनिवेशवाद, जो कि 1989 में प्रकाशित हुई थी, और देश और दृष्टि 2011 में प्रकाशित हुई थी, और झारखंड की समर गाथा, जो कि ये भी 2011 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पहले से यहाँ पर 3 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। तो हाल ही में यहाँ पर हाउडी मोदी पुस्तक जो विमोचन की गई है वो शैलेंद्र महतो द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में झारखंड के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 166 खिलाड़ियों का। कितने खिलाड़ियों का? 166 खिलाड़ियों का चयन किया गया है झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड एकेडमी की मेजबानी में रविवार से ऑनलाइन गीता दास मेमोरियल झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। इसमें पूरे झारखंड से 166 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिसमें अंडर 14, अंडर 12, अंडर 8 और 6 आयु वर्ग की स्पर्धा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड एकेडमी की मेजबानी में ऑनलाइन गीता दास मेमोरियल झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के 166 कुल खिलाड़ियों यहाँ पर जो है वो कुल खिलाड़ी शामिल हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है पूजा कुमारी। कौन है? पूजा कुमारी है, जिन्हें कि एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए झारखंड से चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग काफ़ी जो है यहाँ पर अलग अलग आंसर कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैं देख पा रहा था, कुछ लोग सही भी आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की अंतिम वर्ष की छात्रा पूजा कुमारी को यूजीसी की एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019 के लिए चयन हुआ है। यह फेलोशिप पाने वाली पूजा विभाग की पहली छात्रा है। यूजीसी प्रति वर्ष फेलोशिप प्रदान करती है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों को पात्रता के आधार पर एमफिल पीएचडी के लिए अग्रिम अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है पूजा कुमारी।
चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य में पहली बार ऑनलाइन स्टाम्प के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जारी किया गया है। ऑनलाइन स्टाम्प के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जारी किया गया है झारखंड राज्य में। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके, देख लीजिए, ई स्टाम्प, इजी पे स्टाम्प, ई ग्रास या फिर ऑनलाइन स्टाम्प। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो कोशिश करिएगा सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के झारखंड के वो देख सकें।